नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत हम देखने वाले हैं उच्चक गुणधर्म और निम्नक गुणधर्म। और हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों पूर्ण क्रमित नहीं होता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उच्चक गुणधर्म। उच्चक गुणधर्म क्या होता है? जो उच्चक रखेगा, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, सुप्रीमम। अब ये आता कैसा है भाई? तो ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा सुप्रीमम या न्यूनतम ऊपरी परिबंध कहलाता है। ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वैसे ही निम्नक की बात करेंगे। निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा निम्नक कहलाता है, और जो निम्नक रखता है वह निम्नक गुणधर्म रखता है, और जो उच्चक और निम्नक गुणधर्म रखता है वो पूर्ण क्रमित होता है। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दिमाग में हम इसको रखेंगे तभी बना पाएंगे। ऊपरी परिबंध कौन होता है, निम्न परिबंध कौन होता है, तभी समझ में आएगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए बात करते हैं। किसी क्रमित क्षेत्र एफ में उच्चक एवं निम्नक गुणधर्म। एक क्रमित क्षेत्र एफ उच्चक गुणधर्म रखता है यदि प्रत्येक रिक्त समुच्चय ए सबसेट एफ का जो ऊपरी परिबंध है एफ में क्या रखेगा? सुप्रीमम रखेगा। यानी सुप्रीमम उच्चक का अस्तित्व होगा तभी उच्चक गुणधर्म होगा। सिमिलरली एक क्रमित क्षेत्र एफ निम्नक गुणधर्म रखता है यदि प्रत्येक रिक्त समुच्चय ए सबसेट एफ का जो निम्न परिबंध है एफ में इन्फिमम ए विद्यमान है। तो निम्न परिबंध क्या रख रहा है? निम्नक रख रहा है। ऊपरी परिबंध क्या रख रहा है? उच्चक रख रहा है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? निम्नक और उच्चक गुणधर्म। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कौन होता है? मैंने अभी बताया, जो उच्चक और निम्नक गुणधर्म रखेगा हम उसी को क्या कहेंगे? पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहेंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब ये देखो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होता? यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बढ़िया से समझिएगा। तो देखिए, हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि आर जो है पूर्णता अभिगृहित को पालन नहीं करता। आर पूर्णता अभिगृहित को पालन नहीं करता मतलब क्या? कि उच्चक और निम्नक गुणधर्म का पालन नहीं करता। यदि ये उच्चक और गुणधर्म का पालन नहीं करेगा तो ये पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होगा। इसी को बताएंगे। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दर्शाना है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों आर में पूर्णता अभिगृहित को संतुष्ट नहीं करता। अर्थात हमें इतना ही, इसको बताने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि क्यू के एक रिक्त उपसमुच्चय माने ऊपरी परिबद्ध समुच्चय एस ऐसा है जिसके उच्चक का अस्तित्व क्यू में नहीं है। अब देखो, ऊपरी निम्न भी कर सकते हो, कोई भी एक करना। हम उच्चक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, निम्नक गुणधर्म की बात कर लो आप, तो कोई भी एक करना, उच्चक करो चाहे निम्नक करो। यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो ये पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होगा। तो हमें इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि क्यू का एक रिक्त एवं माने ऊपरी परिबद्ध समुच्चय एस ऐसा है जिसके उच्चक का अस्तित्व नहीं है। ऊपरी परिबद्ध है लेकिन उच्चक नहीं है उसके, ठीक। तो हम एक माने मान लेते हैं, एक समुच्चय ले लेते हैं, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय। तो ऊपरी परिबद्ध समुच्चय के लिए क्या देखा? एस इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तथा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस ढंग से आपको समुच्चय सेट करना है, बनाना है। अब यहां पर देखो, ये क्यू है तो स्पष्ट है कि एस किसके अंदर है? क्यू के अंदर है। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो बताने वाले हैं वो हम ये बताना चाहते हैं कि एस अरिक्त ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, वह उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो उसको बताने के लिए आइडेंटिटी बताना होता है, आपको पता है। यदि किसी समुच्चय के अंदर आइडेंटिटी को शो कर दिए तो वह होता है अरिक्त, नॉट इक्वल 5। याद रखो। तो यहां पर देखो, 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब मैंने 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 1 2 से छोटा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यदि 2 से छोटा हुआ तो 1 स्क्वायर इज लेस देन कितना हुआ? 2। तो ये कंडीशन 1 स्क्वायर इज लेस देन 2 आया। ये देखो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन कितना है? 2। याद रखना, तो उसके हिसाब से ही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, 1 स्क्वायर इज लेस देन कितना है? 2। अब 1 बिलोंग्स टू एस करेगा, इसके थ्रू देखो, है ना। 1 स्क्वायर इज लेस देन 2,
तो 1 बिलोंग करेगा एस को, अर्थात एस नॉट इज इक्वल 5। मैंने गड़बड़ लिखा था। फलतः एस क्या है, अरिक्त है, याद रखिएगा। अब हम एक दूसरा मान करके चलते हैं, साथ ही प्रत्येक धनात्मक y के लिए y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एस का एक ऊपरी परिबंध है, ये अलग से हम मान लिए। y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एस का ऊपरी परिबंध है, ये अलग चीज है ना, ये अलग है, याद रखिए। ऊपरी परिबंध मान लिए, क्यों कि यदि धनात्मक प्रमेय y एस का ऊपरी परिबंध नहीं है, मान लो नहीं है, तो क्या होगा, तब एक अवयव x बिलोंग्स टू एस का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि 0 इज लेस देन y इज लेस देन x। ऐसा नहीं होगा तो होगा y इधर होगा, छोटे की ओर होगा, है ना। इसलिए y स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन एक्स स्क्वायर। ये देखो, ऊपरी परिबंध होगा तो y बड़ा होगा, लेकिन नहीं है तो y इज लेस देन x, ऐसा होगा। अब y स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो हमने यहां पर क्या मान लिया, परंतु x बिलोंग्स टू s इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन कितना, 2। यदि x s को बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 होता है। यदि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 है तो इसके प्लेस पर रखेंगे तो y स्क्वायर इज लेस देन 2 होगा, जो कि y की परिभाषा को क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। अतः हम कहेंगे ये खंडन कर रहा है, अतः कहेंगे कि एस प्रमेय संख्याओं के समुच्चय Q का अरिक्त ऊपरी परिबंध समुच्चय। अब बता दिए कि एस जो है अरिक्त ऊपरी परिबंध समुच्चय बन गया, और परिबंधता के लिए यहां पर परिभाषा बन गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। ये नहीं है तो उसके लिए भी हमने बताया। अब ये बन गया, अब परिबद्ध बन गया तो उसके अंदर उच्चक है कि नहीं हम बनाएंगे, यहां पर बात करेंगे। तो विरोध में हम मान करके चलते हैं, मान लो एक ऐसे परिमेय संख्या R का अस्तित्व है, R का अस्तित्व है कि R इज इक्वल सुप्रीमम S। हमने माने ऊपरी परिबंध है, तो हमने एस के अंदर एक उच्चक यहां पर हमने सपोज कर लिया, R इज इक्वल सुप्रीमम S। याद रखना, R इज इक्वल सुप्रीमम S। अब यहां पर हम त्रिविकल्पता नियम से ये बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, R और 2 में। देखो सबसे पहले तो बता दो कि R बिलोंग कर रहा है Q को, यदि R स्क्वायर भी कर देते हैं तो वह भी Q को बिलोंग करेगा। R स्क्वायर और 2 में त्रिविकल्पता नियम से निम्न में एक और केवल एक सत्य होगा। आपको पता है यदि x बिलोंग्स टू R है तो त्रिविकल्पता नियम क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल 0 या x इज लेस देन 0। सिमिलरली यहां पर R स्क्वायर और 2 की बात कर रहे हैं, तो या तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 होगा, या R स्क्वायर इज इक्वल 2 होगा, या R स्क्वायर इज लेस देन 2 होगा, त्रिविकल्पता नियम से। तो तीनों में कोई ना कोई एक सत्य होगा, तभी R उच्चक बनेगा। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, तीनों में एक भी सत्य हुआ, त्रिविकल्पता नियम यही कहता है कम से कम एक सत्य हो, तीनों में कम से कम एक सत्य होगा तो R अवश्य ही सुप्रीमम होगा, उच्चक होगा। किसका, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय एस का। ये 3 कंडीशन लिया, तीनों कंडीशन को हम लेकर के चलेंगे। चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पहले पढ़ा है ऐसा कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है क्या, नहीं है। यदि नहीं है तो ये कथन असत्य है, बिल्कुल है, क्योंकि हम तो R इज इक्वल रूट 2 जानते हैं ना। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इसके पहले पहला दूसरा लेक्चर में देखिएगा, आपने प्रूफ किया है। यह कथन असत्य है। यदि यह कथन असत्य है तो ये समझो R स्क्वायर इज इक्वल 2 है ना। यदि R स्क्वायर इज इक्वल 2 है तब R नॉट इज इक्वल कितना है, सुप्रीमम S, माने R इसका उच्चक नहीं होगा, क्योंकि असत्य आ गया। दूसरा बात करते हैं, मान लो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है, तो चूंकि परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक क्षेत्र है। देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक क्या है भाई, क्षेत्र है। यदि मैं x और y बिलोंग कर रहा हूं Q को, तो x प्लस वाई बिलोंग करेगा Q को, x इंटू वाई बिलोंग करेगा Q को, x अपॉन वाई बिलोंग करेगा Q को, है ना। x y इनवर्स बिलोंग करेगा Q को, क्योंकि y नॉट इज इक्वल क्या है, 0 है। यदि ऐसा है तो हम एक ऐसा परिमेय संख्या सेलेक्ट करके चलेंगे जिसमें सॉल्व करने पर R स्क्वायर माइनस 2 है ना, 2 माइनस R स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे। क्या बोला मैं, समझ में आया। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको एक परिमेय संख्या बनाना है जिसको सॉल्व करने पर R स्क्वायर और 2 के अंदर आना चाहिए। हम इसके लिए 4 प्लस 3R अपॉन 3 प्लस 2R लेकर के चलते हैं। ये करेगा बिलोंग Q को, बिलोंग Q होगा। अब ये सोचना भाई, इसको तो दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब ये आया कहां से,
ये थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि आप यहां पर कंडीशन बता रहे हो कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है क्यू को, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई वाई नोट्स बिलोंग कर रहा है क्यू को। यदि ऐसा है तो ये इस तरीके से आता है, तो यह भी अवश्य ही बिलोंग करेगा क्यू को, याद रखना। आप याद रखिए 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो इस चीज को क्यों लेके चलना है, और कोई दूसरा एलिमेंट आपको नहीं मिला, इसलिए इसको लेकर के चलना है, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बनाया वो पहले सॉल्व करके देखा कि इसमें r² और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे चलकर सॉल्व करने पर उसके हिसाब से यहां ऊपरी परिबद्ध और उच्चक है ना की परिभाषा भी लगा करके देखा होगा, तो हाँ ये वाला सेलेक्ट है, मतलब यही लेकर के चलना है। यदि इसके दूसरा लेकर के चलोगे तो नहीं बनेगा काम, याद रखना। तो इसलिए 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग्स टू क्यू, याद रख लीजिए। ये मत सोचिए कि कहां से आ गया, ये आया तो वो बता रहा है कि यहां से आया, बिलोंग कर रहा है क्यू को, और ये भी बिलोंग करेगा क्यू को। बात समझ में आया? अब देखिए आपके आगे दिखेगा, भाई जिसने भी क्वेश्चन बनाया सॉल्व किया, वो पहले सॉल्व करके देखा कहीं आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो फिर फिक्स्ड किया, प्रिंटिंग करवाया कि भाई हाँ बिल्कुल अब सही है, ये थीसिस हमने कर दिया। चलिए पढ़ो। अब देखो 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग्स टू क्यू। अब हम इसमें ये परमेय संख्या है, जैसे कि r परमेय संख्या तो r² > 2 ले रहे हैं ना, तो हम एक परमेय संख्या तो इसका स्क्वायर -2 लेकर के चलते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व किए, 3 + 2r का होल स्क्वायर, इसको मैंने है ना 16 + 9r² + 24r - 2 9 + 4r² सॉल्व किया, ये पूरा कैंसिल किया, तो हम यहां पर कैंसिल किया तो हमको 24 में कैंसिल हुआ। यहां पर 9r² - 8r² r² और 16 ये देखिए r - 2 आया कि नहीं आया, आया। अब यहां पर बता दिया r² > 2 आपने लिया है, इसका मतलब r² - 2 > 0 हुआ, तथा 3 + 2r का होल स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब यदि मैं ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है ना y इज ग्रेटर देन 0 है तो 1/y इज ग्रेटर देन 0 होता है, अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो उस ढंग से नीचे में इनवर्स करके लिखा है, 1/, में लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। यदि ये दोनों है तो दोनों मिलाकर के क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यदि ये पॉजिटिव मिला ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इस तरीके से देखो 4 + 3r 3 + 2r का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये परिबद्ध वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। इस प्रकार 4 + 3r अपॉन 3 + 2r समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध बन गया, बड़ा है। अब एक चीज ध्यान देना, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा होगा वह उच्चक होता है, तो हमने जो माना है आर उच्चक, वह भी पहले ऊपरी परिबद्ध था, अब यह भी ऊपरी परिबद्ध है। कौन? 4 + 3r अपॉन 3 + 2r। दोनों ऊपरी परिबद्धों में हम देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? यानी उच्चक जो है हमेशा छोटा होगा, तो कौन उच्चक माने हो, आर। यदि आर छोटा होगा तो सिद्ध हो जाएगा, और यदि आर बड़ा होगा तो फिर फेलियर हो जाएगा। आर उच्चक नहीं होगा, फेलियर हुआ मतलब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर उच्चक का अस्तित्व नहीं होगा, फेलियर होगा तो मैं क्या करता हूं, r - 4 + 3r। भाई हमारे पास दो ऊपरी परिबंध है, एक है r और दूसरा है ये, दोनों को माइनस किया सॉल्व किया, ये मिल गया। अब हमको पता है कि r² - 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसको यहां से शिफ्टिंग करो, r - 4 + 3r है ना, ट्रांसफर करो 3 + 2r को, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये देखो इन दोनों में छोटा कौन है, ये, लेकिन छोटा किसको होना था, आर को। भाई आपने आर को छोटा माने इसलिए होना था क्योंकि आर क्या है, उच्चक है, सुप्रीमम है। हमें पता है ऊपरी परिबंधों में सबसे जो छोटा होता है वही उच्चक होता है। आर बड़ा आ गया तो फेलियर हो गया, ये उच्चक हो ही नहीं सकता, जो कि असंगत है, क्योंकि सुप्रीमम ऊपरी परिबंध से बड़ा कभी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। अतः r² इज ग्रेटर देन 2 भी क्या है, असत्य है, r नॉट इज इक्वल सुप्रीमम, ये भी फेलियर हो गया। अब एक और बचा है तीसरा, यदि तीसरा भी फेलियर हो गया तो ये उच्चक गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करेगा, और हम कह देंगे कि यह पूर्णक्रमिक क्षेत्र नहीं होगा। मतलब अपने दिमाग में रखो कि हमको फेलियर ही करना है सबको, तभी तो सिद्ध करेंगे भाई।
अब ये देखो, ये भी समझ में आ गया आपको। फिर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 2, इसके लिए भी परमेय संख्या वही लेके चलना, क्योंकि आर स्क्वायर और 2 उसी में आता है। 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग करेगा क्यू को, उसी में आएगा, याद रखिएगा। तो मैंने लिया, अब इसको उल्टा ले लिया इधर से, 2 - 4 + 3r अपॉन 3 + 2r का होल स्क्वायर इंप्लाइज इज इक्वल, सॉल्व किए तो हमको ये मिला, ये 24 r कैंसल, और इसको माइनस करेंगे तो 2 - r² 3 + 2r²। अब देखो r - 2, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 - r² इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये टोटल ग्रेटर देन 0। अब इस तरीके से आपको मिल गया, तो हम कहेंगे कि ये अवश्य ही 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग करेगा किसको, s को। ये इसको बिलोंग किया। अब इसके बाद यहां पर दूसरा है ना, हम इसको इन दोनों को लेकर के चलते हैं। देखिए फिर सॉल्व किया, ये मिला ग्रेटर देन 0, आपको ये मिला। अब यहां पर देखो, जो कि क्या है, असंगत है। अब क्यों असंगत है देखिएगा, ध्यान देना, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है s को, और x बिलोंग कर रहा है s को, तो x इज लेस देन इक्वल देन क्या मिलना चाहिए, r मिलना चाहिए ना। लेकिन यहां पर देखो, ये ग्रेटर देन r मिल रहा है, ध्यान देना। ये देखिए, ये जो है ग्रेटर देन बनी x, तो समझो इसको x, तो x इज ग्रेटर देन r मिलना है, जो कि असंगत है, क्योंकि x बिलोंग्स टू s के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा मिल रहा है, असंगत है। अब असंगत है तो ये भी असत्य हो गया भाई, r² इज लेस देन 2 असत्य हो गया, फलता r नॉट इज इक्वल सुप्रीमम s। यानी तीनों के तीनों फेलियर, और तीनों के तीनों फेलियर मतलब क्यू पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। इस साल आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल तैयारी करके आपको जाना है। दिमाग में रखना है कि हमको एक परमेय संख्या 4 + 3r अपॉन 3 + 2r बिलोंग टू क्यू मानना है। एक बार 2 माइनस और एक बार, यानी 2 - 4 + 3r अपॉन 3 + 2r का होल स्क्वायर, एक बार 4 + 3r अपॉन 3 + 2r का होल स्क्वायर -2 लेकर के चलना है। बस पहला में है ना, उच्चक के लिए बताना उच्चक का परिभाषा गया, और दूसरा में आप माने एस के समुच्चय के अंदर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर होता है, लेकिन यहां पर है ना लेस देन इक्वल देन आर होता है, सॉरी लेस देन इक्वल देन आर होता है, जबकि यहां पर मिल रहा है हमको ऐसा। किसी भी परिस्थिति में आपको तीनों को फेलियर बताना है। यदि कोई भी एक सत्य हुआ, इसका मतलब आर उच्चक हो जाएगा, और आर उच्चक होगा तो ये पूर्ण क्रमिक क्षेत्र हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।